आइए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय का प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो सवाल दिया है उसके 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। तो आपसे बोल रहा है कि विकल्प क्या सही है वो चुनना है और अपने उत्तर की पुष्टि करना है। पुष्टि करने का मतलब आपको बताना भी है सॉल्व करके कि कैसे इतना आया, सिर्फ टिक नहीं कर देना है। ठीक है, तो इसमें कुल 4 प्रश्न है। यहाँ पर मैंने पहला प्रश्न लिखा हुआ है, इसके बाद हम लोग बाकी के तीनों प्रश्न को इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। यहाँ पर है प्रश्न में 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, किसके बराबर है? इन चारों में से ये आपको बताना है। तो सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटा सा ये सवाल है, तो जो सवाल है उसको लिख लेते हैं पहले। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए दोनों में 9 9 दिख रहा है हमें, तो 9 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बच जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और त्रिकोणमिति का आइडेंटिटी ही है, हमें पता होना चाहिए, फार्मूला पता होगा आप लोगों को कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का वैल्यू 1 होता है। तो 9 इंटू 1 कर दिए। यहाँ चाहे तो आप लोग साइड में लिख सकते हैं कि sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरह से 9 इंटू 1 कितना हो गया? 9 हो गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? बी हो गया। विकल्प बी सही उत्तर। तो अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आइए अब हम लोग प्रश्न 2 को देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर ये है, फिर से देखिए कि 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, ये ब्रैकेट में है, फिर इधर ब्रैकेट में है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, और ये बराबर है कितने के? यानी कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका मान, ये बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्व करना। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने में हमें करना क्या होता है, पहले समझ लीजिए बेसिक, कि जैसे आपको tan है तो tan को आपको साइन कोस में बदलना है, उसी तरह से सेक है तो इसको भी कोस में बदल देना। यानी कि आपका काम ये रहेगा कि ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो आपका सबसे पहला काम है कि इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों को साइन और कोस के रूप में ले आइए। साइन कोस के रूप में ले आते हैं हम लोग, तब सॉल्व करना इजी हो जाता है और जो हमारा आंसर आना होता है वो आसानी से आ जाता है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहाँ दिया हुआ है 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, चलिए तो हम लोगों का काम क्या बोले कि साइन कोस में चेंज करना है। तो ये तो 1 रहेगा। tan थीटा का फॉर्मूला ही होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा के रूप में। ठीक है, और सेक थीटा बराबर सेक कोस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कोस थीटा, फॉर्मूला ही होता है ये सब। उसी तरह से इधर अब देखिए 1, और कोट थीटा का फॉर्मूला ही होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा, और कोसेक जो है वो व्युत्क्रम होता है साइन का, तो कोसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा। तरह से ले आए। अब हमारा काम क्या है? अब हमारा काम ये बचा कि इन सब में एलसीएम लेकर के जोड़ना, भिन्न के जोड़ के तरह। तो यहाँ 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 कोस थीटा और कोस थीटा का जब हम एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा ही होगा एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा? तो देखिए 1 से हमें भाग देना है कोस थीटा में, तो जब हम कोस थीटा में 1 से भाग देंगे तो हमारा भागफल क्या बचेगा? कोस थीटा ही बचेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में 1 से भाग देंगे तो वही बचता है। तो कोस थीटा ही बचा भागफल, इसको ही तब अंश से गुना करके यहाँ लिखा जाता है। तो 1 गुना कोस थीटा। उसी तरह से अब यहाँ पर नीचे में क्या है? कोस थीटा, और यहाँ कोस थीटा। कोस थीटा में जब हम कोस थीटा से भाग देंगे तो भागफल हमारे पास क्या बचेगा? 1, ये दोनों कट के। तो 1 बचा, तो 1 से अब साइन थीटा को गुना करके यहाँ लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और प्लस फिर कोस थीटा से कोस थीटा में भाग देंगे तो 1, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1।
इतना आ गया आपका इधर वाला का वैल्यू। अब इधर चलते हैं इसी तरह से, चलिए फिर यहाँ एक साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा, उसी तरह जैसे यहाँ किए थे, एक से भाग देंगे साइन थीटा में तो साइन थीटा बचेगा, और साइन थीटा को एक से गुना करेंगे तो साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो एक, और एक गुना कोस थीटा कोस थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से भाग देंगे तो भागफल एक, और एक गुना एक एक, इस तरह से आया। अब देखिए चूंकि दोनों गुना है, यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, बीच में गुना का चिन्ह है, यहाँ से यहाँ आप समझिए ये जो है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, दोनों तो एक ही चीज़ है, इसको भी हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, इसका मतलब ये दोनों सेम चीज़ है। और यहाँ पर +1 है और यहाँ -1 है, तो यह दोनों ऊपर वाला चीज़ एक फार्मूला में आ रहा है। कौन सा फार्मूला, तो a + b × a - b के फार्मूला में आ रहा है, अलजेब्रा का फार्मूला है, जिसका वैल्यू होता है a² - b²। जहाँ a की जगह पे हम बात करें तो ये चीज़ बोलेंगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा है, और b के जगह पे बात करेंगे तो 1 है, ठीक है। तो a + b × a - b, a² - b² होता है। तो ऊपर हम लोग अगर फार्मूला में कर ले तो a² - b², a मतलब कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर, यही होगा a², और -b², b के जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, और नीचे कोस थीटा गुना साइन थीटा, तो इसको भी अरेंज करके लिख देंगे तो साइन थीटा × कोस थीटा लिख सकते हैं, आगे पीछे किसी कर सकते हैं। तो इसे अब हम लोग a + b के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab होता है, सबको पता होगा। तो जहाँ a की जगह पे साइन थीटा है और b की जगह पे कोस थीटा है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। a² लिखना है यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b² लिखना है, b के जगह पे कोस थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा, देखिए a² + b² हो गया, +2 × a × b लिखना है, तो +2 × a के जगह पे क्या है साइन थीटा, और b के जगह पे क्या है कोस थीटा हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा वर्ग, और नीचे जो है हमारा साइन थीटा × कोस थीटा वही रहेगा, अभी इसको तो कुछ करना नहीं है, ठीक है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, आप लोग जगह की कमी है, हम मिटा करके आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अब इससे आगे हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, आप लोग जानते होंगे। तो इसको हम लोग यहाँ से यहाँ का वैल्यू को अब लिख देंगे सीधा 1, और यहाँ पर +2 साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ है -1, और नीचे यहाँ साइन थीटा कोस थीटा, चाहे तो यहाँ लिख भी सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब यहाँ थीटा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको a ही रहेगा, तभी थीटा भी रहेगा तो एक वैल्यू होगा, b भी रहेगा, b तो भी एक ही होगा, c रहे d रहे, कोई भी समान चीज़ रहे, 37 डिग्री 50 डिग्री, ये सब आप लोग क्लियर बता चुके हैं, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो अब ये देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये तो कट गया, तो बचा क्या अब आपके पास, बचा 2 साइन थीटा × कोस थीटा, और नीचे बचा साइन थीटा × कोस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा कैंसिल, तो बच गया क्या 2, यही हो गया आपका आंसर निकल गया। तो 2 देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है, तो हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि विकल्प सी सही उत्तर है, और ये आपका कंप्लीट हो गया नंबर 2। चलिए अब हम लोग नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रश्न 3 हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न 3 ये है कि sec a + tan a × 1 - sin a बराबर है, तो ये किसके बराबर है, इन चारों में से ये हमें अब बताना है सॉल्व करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। यहाँ पर जो सवाल दिया है पहले लिख लेंगे हम लोग, sec a + tan a, और इधर ब्रैकेट में है 1 - sin a।
क्या रूल बताए हैं, ट्रिक आप लोग को बताया कि जब भी आपको ऐसा सवाल सॉल्व करना है आपको सबसे पहले जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन और कोस के पदों में लिख लेना है, तब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक कोस का ही व्युत्क्रम होता है, तो सेक ए को हम लोग सीधा लिख सकते हैं 1/cos ए, और टेन ए का फॉर्मूला ही होता है साइन ए बाय कोस ए, तो टेन ए को लिख लेंगे हम लोग साइन ए बाय कोस ए। ये हो गया इसका काम खत्म। और इधर तो साइन ए के रूप में है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है, 1 - साइन ए रहने दिए। अब नीचे कोस ए और कोस ए है, तो भिन्न का जोड़ के अनुसार कोस ए इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा आपका 1 + साइन ए, और यहाँ 1 - साइन ए। तो अब ध्यान से देखिए कि यह एक फिर से अलजेब्रिक फार्मूला में आ गया है। कौन सा फार्मूला में, तो a + b × a - b वाले फार्मूला में। क्या होता है ये फार्मूला, देखिए a + b × a - b बराबर होता है a² - b² के बराबर। तो उसी रूप में है यहाँ a + b a - b, जहाँ a के जगह पे 1 है और b के जगह पे साइन a है, तो हम लोग उस फार्मूला का यूज करके ऊपर अगर गुना कर ले दोनों को तो क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग a² यानी 1 का स्क्वायर और माइनस b² यानी कि साइन a का स्क्वायर, तो साइन a के स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं sin² a, और नीचे कोस a, ये रहने देंगे हम लोग। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इधर अब हम लोग सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1, तो 1 लिख दिए, माइनस sin² a, और इधर नीचे कोस a, तो 1 - sin² a कितना के बराबर होता है, तो 1 - sin² a होता है cos² a। ये फार्मूला ही होता है, आप लोग को सारा फार्मूला बता चुके हैं। कौन सा फार्मूला का यूज हो रहा है, देखिए यहाँ से कि sin² a + cos² a बराबर 1 होता है। तो अगर हम यहाँ से cos² a बराबर निकालना चाहेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा sin² a। तो इस तरह से एक फार्मूला होता है 1 - sin² a बराबर cos² a। तो हम लोग 1 - sin² a को क्या लिख दिए, cos² a, और नीचे cos a है। तो यहाँ cos² a का मतलब 2 बार है, cos a गुना cos a है, ठीक है, इस तरह समझिए। ये cos² a है तो cos a गुना cos a है, और नीचे एक cos a है, तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, cos a बच गया। तो यही आपका आंसर हो गया। तो cos a कहाँ दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो आपका यही ऑप्शन सही हो गया, यानी लिख देंगे हम लोग कि विकल्प डी सही उत्तर है, विकल्प डी सही उत्तर। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए चौथा प्रश्न को देखते हैं हम लोग। क्या है ये, 1 + tan² a बाय 1 + cot² a बराबर है, तो इनमें से किसके बराबर आएगा, इसका वैल्यू ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो सवाल दिया है उसको लिख लेते हैं। तो 1 + tan² a बाय 1 + cot² a लिख लिए इसको। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों एक फार्मूला ही है, तो कौन सा फार्मूला, तो देखिए एक फार्मूला होता है sec² a - tan² a बराबर 1, तो यहाँ से sec² a बराबर हो जाएगा 1 + tan² a, क्योंकि tan² a माइनस में उधर गया तो प्लस में। ये सब फार्मूला बता चुके हैं आप लोगों को, फिर भी एक बार यहाँ पे बता देना है। फिर ये देखिए किस फार्मूला में है, ये है cosec² a - cot² a के फार्मूला, इतना बराबर 1 होता है। तो हम यहाँ से अगर cosec² a का वैल्यू निकालें तो cot² a माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 1 + cot² a। तो क्या फार्मूला आपको दिखा कि 1 + cot² a cosec² a के बराबर होता है, और 1 + tan² a sec² a के बराबर होता है। तो सीधा हम लोग 1 + tan² a को क्या लिख सकते हैं, sec² a लिख सकते हैं, sec² a, और 1 + cot² a को क्या लिख सकते हैं, तो cosec² a लिख सकते हैं। ये हो गया आसान उसका यूज करके। अब क्या करना है, देखिए सेक जो है किसका व्युत्क्रम है, कोस का, तो हमें क्या लिख देना है sec² a को, तो हमें उसको लिख देना है 1
कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सेक कोस का व्युत्क्रम होता है, तो सेक ए बराबर 1/कोस ए होता है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1/कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। और कोसेक व्युत्क्रम होता है साइन ए का, तो कोसेक स्क्वायर ए है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर ए, लिख लिए हम लोग। अब क्या करना है, आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे बटा का चिन्ह है, तो अब इसको पलट के हम लोग गुना कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/कोस स्क्वायर ए गुना ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे 1, तो गुना कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, नीचे हो गया कोस स्क्वायर ए इंटू 1 कोस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, क्योंकि साइन ए बाय कोस ए फार्मूला होता है टेन ए का, तो साइन स्क्वायर ए बाय कोस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए। इस तरह से हमारा जो है देखिए ऑप्शन डी में टेन स्क्वायर ए दिया है, यही सही है, हम लोग लिख देंगे, तो विकल्प डी सही उत्तर। चलिए इस तरह से हम लोग चारों प्रश्न को बारी बारी से सॉल्व कर लिए। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो एक लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।